जयते श्री कृष्ण कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
वातात्मजं वा नरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए आज षष्ठम दिवस की बेला में सभी भक्त पधारे हुए हैं। प्रभु की पावन अमृतमयी रसमयी कथा का हम सभी श्रवण पान करेंगे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भवानी बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दराज आस पास से आए हुए सभी कथा प्रेमी भक्त, माताएं, बहनें, बाल गोपाल स्वरूप प्यारे प्यारे बच्चे, सभी आचार्यगण, सभी अतिथिगण, सभी यजमानगण, सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र भाई, व जहाँ तक हमारी वाणी पहुँच रही है, आप सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, प्यार भरा राधे राधे। YouTube के माध्यम से भगवान की कथा को जहाँ तक भगवत प्रेमी भक्त श्रवणपान कर रहे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से जय जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए, कल हम सभी भक्तों ने भव्य गोवर्धन भगवान का पूजन किया। आज हमारी माँ भवानी रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण के विवाह का महोत्सव है। तो कल हम सभी भक्त गोवर्धन भगवान का पूजन किया। जब गोवर्धन भगवान का माताओं ने पूजा कर दिया तो हमारे इंद्र भगवान क्रोध में आ गए। जब उनको भयानक क्रोध आया तो जोरों से बरसात होने लगी। जोरों से बिजली कड़कने लगी, जोरों से आवाजें आने लगी। अब यह बारिश कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन मूसलाधार बरसात होने लगी। सभी ब्रजवासी जोरों से चिल्लाए, बोले कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु। भगवान गोकुल की रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए। हमारे प्रभु भक्तों की रक्षा के लिए सबसे छोटी उंगली हनुमान जी भी आ गए। हमारे गोवर्धन यहाँ भाई हनुमान जी तो बहुत पूछो ना, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ उठना दुर्लभ है। पहले इन लोगों को जगाते हैं फिर लेके जाते हैं, अरे पूछो ना। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल सबसे छोटी उंगली पर 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिनों तक पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया और कहा कि देखे हमारे ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट कौन दे सकता है। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। 7 दिनों तक बरसात हुई लेकिन ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब 7 दिनों में जो भयानक मूसलाधार बारिश हुई थी, प्रदीप भैया आप कृपा करो। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो तो 7 दिनों तक बारिश हुई तो उस बारिश का जो जल था उसको कहाँ भगवान खपत करें। तो हमारे अगस्त जी को भगवान बुलाया और बोले आप जल का पान कर लो। क्यों? क्योंकि एक बार माता सीता ने कहा कि हम ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा भोजन ना करे। ऐसा कोई मोटा तगड़ा जबरदस्त ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो हमारे भगवान जीर्ण सीढ़ पतले दुबले अगस्त जी को बुला लिया। सीता मैया ने कहा ये क्या भोजन करेंगे प्रभु, इनको आपने बुलाया है। अरे किसी बढ़िया ब्राह्मण को बुलाते तो ढेर सारा भोजन करते। अब हमारे अगस्त ऋषि ने कहा भोजन तो खिलाओ। अब जैसे ही भोजन मैया खिलाने लगी पलक झपकते रसोई का भोजन समाप्त।
रिद्धि सिद्धि मैया को बुलाया। अरे देवी मदद करो, ये ब्राह्मण देवता तो पेट ही नहीं भर रहा है। रिद्धि सिद्धि मैया आई और जैसे ही सीता मैया पूछे ब्राह्मण देवता भोजन और ले आए, तो हमारे अगस्त जी कहे अभी तो हमने शुरुआत ही किया है, खिलाओ भाई। अब खिलाते खिलाते मैया को पसीना आ गया। ए भगवान, अब अगस्त जी ने कहा और ले आओ भोजन। वहां रसोई में भोजन समाप्त। मैया सीता दौड़ी दौड़ी गई प्रभु श्री राम के पास, बोली प्रभु भगवान रक्षा करो, लाज बचाओ भगवान, वहां तनिक भी भोजन नहीं है और ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं हमारा पेट ही नहीं भरा है, क्या करें भगवान। तो हमारे भगवान श्री राम ने कहा जाओ ब्राह्मण देवता को इस बार एक तुलसी पत्ती ही परोस के आ जाओ। जैसे ही तुलसी पत्र थाली में रखा वैसे ही डकार आ गई अगस्त जी महाराज जी को। अब हमारे अगस्त ऋषि ने कहा देवी हमको जल पिलाओ। अरे सीता मैया डर गई, पूरा समुद्र भी हम पिला देंगे तो भी इनका जल से पेट भरने वाला नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा ऋषिवर आप जल उधार कर लो, मैं समय आने पर पिलाऊंगा। वही अगस्त ऋषि को आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बुलाते हैं और कहते हैं ये 7 दिन में जितना इंद्रदेव ने बारिश किया है सबका पान आप करिए। हमारे अगस्त ऋषि महाराज जी सब पी गए। बोलिए गोविंद भगवान की। वरुण लोक में हमारे नंद बाबा पहुंच गए। एक बार हमारे नंद बाबा क्या थे, एकादशी का व्रत रखा था। आज भी एकादशी है ना, कौन कौन व्रत रखा है? आप तो हैं ही एक है। अरे भाई बड़ी सुंदर बात। एकादशी का व्रत हर वैष्णव को जरूर रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। एकादशी व्रत के इतने फायदे हैं कि हम क्या बताएं, जरूर रखना चाहिए। एकादशी का व्रत है और जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किया कि लाओ स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन कर लें, कि वहीं पर एक असुर पकड़कर वरुण के पास लेके चला गया। महीने भर में 2 ही एकादशी होती हैं, रहना चाहिए। अगर किसी से कहो एकादशी रहो तो लोग इस महात्माओं से पूछने लगते हैं कि अंधेरिया वाली रहे कि उजरिया वाली रहे। अरे दोनों रह डालो, महीने में 2 ही तो पड़ती हैं, दोनों रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना मना है। क्यों? क्योंकि पाप सारे चावल में ही छुप जाते हैं। भगवान ने एकादशी से कहा जाओ आप पृथ्वी लोक का पाप समाप्त कर दो। जैसे ही एकादशी आई और सोची हम पाप को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कि पाप को चावल ने छुपा। एकादशी ने श्राप दे दिया जाओ जिस दिन मेरा दिन होगा ना भक्त तुमको छुएंगे नहीं, खाने की तो दूर की बात, बाकी तो हर पूजा पाठ में चावल न लगे तो काम ही नहीं चलता है। एकादशी के दिन सेवन नहीं करते हैं। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एक घर में एक बेटा रहता था, उनके माता पिता थे। बेटा खाने में बड़ा माहिर था, इतना खाता कि पूछो ना। उससे कोई कहता भैया थोड़ा सा काम कर दो तो वो बहाने बना के निकल जाता, काम ना करता, सिर्फ खाता। उनके माता पिता परेशान। माता पिता ने कहा तुम निकल जाओ मेरे घर से। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम्हारा काम भोजन करने का रहता है, बाकी काम एक ढेला नहीं करते हो। अब वो बेचारा निकल गया घर से, फिर लौट आया। सोचा भी कहेंगे अच्छा रुक जाओ मत जाओ कहीं, पर घर वालों ने रोका नहीं, दोबारा फिर चला गया। अब वो जा रहा है, जाते 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 रास्ते में एक सुंदर सा मंदिर दिखा। मंदिर पे महात्मा लोग बैठे थे। महात्मा भी कैसे थे, खूब मोटे ताजे। अब इसने सोचा कि इस मंदिर पर यदि हम रुक जाएं तो यहाँ भोजन बहुत बढ़िया मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब महात्मा लोग ही इतने तगड़े हैं तो इसका मतलब यहाँ भोजन बहुत बढ़िया व्यवस्था बनती है। अब मंदिर में प्रवेश कर गया और वहां पर जो महात्मा बैठे थे उनसे बाबा जी से कहा प्रभु हम इस मंदिर पे रुक जाएं। पुजारी जी ने कहा रुक जाओ।
बोले भगवान काम, लेकिन बोले काम कोई विशेष नहीं है, आरती में घंटी बजा दिया करो और तुम्हारी इच्छा करे तो झाड़ू लगा दो, इच्छा की बात। बोला वाह कितना बढ़िया काम, न काम न धाम, दिन भर भोजन ही भोजन करना, भोजन ही भोजन करना। अब हमारे वो प्यारा सा भक्त है जो है मंदिर के पुजारी के पास रहने लगा। पुजारी जी ने दीक्षा दे दिया, यानी राम राम सुना दिया। और राम राम सुनाने के बाद बोले पुजारी जी कि अब बिना भोग लगाए तुम भोजन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम हो चुके हो वैष्णव। वैष्णव को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। अब भोग लगाने के लिए ठाकुर जी नहीं है तो जरूरी नहीं ठाकुर जी को लेकर के पहले जाओ 1 किलोमीटर फिर भोग लगाओ। आप जहां पर बैठे हो ठाकुर जी का वहीं ध्यान करो, जल से आचमन करो और भगवान को ध्यान करके पाओ। या जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला का बड़ा फायदा है, पहनना चाहिए, सभी लोग पहना करो। जो तुलसी की माला गले में पहनते हैं ना, वो जैसे ही मुख में निवाला रखते हैं कि यहाँ पर भोग लग जाता है तुलसी माला से। तो हर व्यक्ति को तुलसी की माला पहनना चाहिए। लेकिन हम लोग सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात तो खूब पहनते हैं, लेकिन कोई कह दे कि भैया एक तुलसी की माला पहनना करो तो हम लोग नहीं पहनते हैं, शर्माते हैं कि कोई कहेगा लो ये तो माला पहने हैं, नहीं पहनते। भैया जिस दिन प्राण शरीर से निकलेंगे ये सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब यहीं रह जाएगा। घर में सबसे पहले जैसे प्राण निकलेगा, कोई कान का निकालेगा, कोई नाक का निकालेगा, कोई पैर का निकालेगा, लेकिन गले में यदि तुलसी की माला पड़ी है तो उसे कोई नहीं निकालेगा, वो साथ में चली जाएगी। तो इसीलिए हर व्यक्ति को तुलसी की माला पहनना चाहिए। अब नियम संयम फॉलो करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए। क्यों? क्योंकि जो तुलसी की माला पहनते हैं ना, गले में भोग लगाती है तुलसी मैया, तुलसी पत्र पड़ता है ना, तो इसीलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग तुलसी की माला भी पहनते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, तो समझ लो वो नरक में उनका स्थान सीधे मिलेगा और कहीं स्थान है ही नहीं है। तुलसी की माला पहनना चाहिए। किसकी बराबरी लगाएं? कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जिसका हम उदाहरण दे दें कि तुलसी की माला हमारी ऐसी है। अरे कोहिनूर हीरा भी ना, वो भी बिल्कुल फीका है। कोहिनूर हीरा जिसकी बहुत बड़ाई होती है, तुलसी की माला के सामने हर व्यक्ति को एक मोती ही चाहे पहने पर जरूर पहनना चाहिए। तो वो तुलसी की माला पहना और बढ़िया रहने लगा आश्रम में, चकाचक खाए, आश्रम भर में टहले। अब एक दिन पड़ गई एकादशी, तो गुरुजी ने कहा, तो जब बाहर से अंदर आया तो गुरुजी से पूछा, गुरुदेव क्या बात है, आज तो चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्या बात है? गुरुजी ने कहा, आज है एकादशी, आज भोजन आश्रम में नहीं बनेगा, सब महात्मा व्रत है। वो भक्त कहता है, प्रभु आप लोग एकादशी करो, हमसे क्यों करा रहे हो, हमारे बस की बात नहीं है एकादशी व्रत करने का। गुरुदेव जी ने कहा, अरे रह ले बेटा, क्या दिक्कत है, एकादशी कर रह लो। बोले भगवान यदि हमको जबरन एकादशी रखवा दोगे तो कल मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए प्रभु हमसे मत कहिए, आप लोग रहिए। गुरु जी ने कहा, फिर आश्रम में तो भोजन बन नहीं सकता है, ऐसा करो राशन पानी ले लो, वो देखो गंगा मैया बह रही है थोड़ी दूर पर, जा करके वहीं भोजन बना लो और पालो, लेकिन वैष्णव हो चुके हो, बिना भोग लगाए भोजन मत करना। खुश हो गया, लेके आटा नमक गुड़ घी तेल सब ले गया, गंगा मैया से जल निकाला, गूथा उठा और बनाया। बनाने के बाद उसको याद आया, गुरुदेव जी ने कहा था कि भोग जरूर लगाना। अब वो भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। वो बेचारा इतना सीधा था कि जानता भी नहीं था कि भगवान कैसे आकर के खाते हैं, क्या करते हैं, उसे कुछ नहीं पता था। उसे ऐसा पता चला कि हमारा प्रसाद जब भगवान खाएंगे तब हम खाएंगे, ऐसे भगवान भोग लगाते होंगे। तो आंखें बंद करके बैठ गया और भगवान को लगा बुलाने। कहता है कि मेरे राम आइए
प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग अब आंखें खोल के देखा तो कोई नहीं दिखा, तो कहता है कि अरे वाह भगवान नहीं आए, गुरुदेव के हाथ का खूब खाए बैठे हो ना, बढ़िया घी की पूड़ी इत्यादि 56 प्रकार के पकवान, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई सेवा विशेष नहीं है प्रभु, इसलिए आकर के भोजन कर लो भगवान, काहे परेशान कर रहे हैं। तो भक्त बुलाता है भगवान को, कहता है आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। कहता है भगवान मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, और प्रभु रोटी जो रूखी सूखी मैंने बनाया है उसे प्रभु पालो ताकि हम भी पालें, हमसे एकादशी व्रत नहीं रहा जाएगा। और हाँ, आप यदि इस भूल में बैठे हो कि मंदिर में 56 भोग बना होगा तो वहाँ पर भी ठन ठन गोपाल है, वहाँ के महात्मा खुद ही भूखे बैठे, वो क्या आपको खिलाएंगे। इसीलिए प्रभु यहाँ चुपके से दौड़ के आ जाओ और खा लो, यदि नहीं खाए ना तो समझ जाओ दिन भर जबरन एकादशी ये भक्त करवाएंगे आपको। भक्त कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज
एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आकर अब आंखें खोला तो हमारे भगवान खुश हो गए। प्रभु श्री राम को बुला रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ही नहीं आए। पाम भाग शोभत जग जननी, सीता समारोपित वाम भाग। हमारी सीता मैया सहित भगवान प्रकट हो गए। अब उसको थोड़ा क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा खाने में बड़ा माहिर था। तो कहता है कि प्रभु एक को मैंने बुलाया था, दो दो भगवान आते, हमको नहीं पता था, वरना हम राशन गुरुदेव जी से थोड़ा ज्यादा ले आते। अच्छा खा लो प्रभु, आप सुंदर बहुत लगते हो, खा लो प्रभु, जो बचेगा खा लेंगे। अगली एकादशी को गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव थोड़ा राशन ज्यादा दो, वहां दो दो भगवान आते हैं। गुरुदेव जी ने सोचा ये भूखड़ है, शायद इसका पेट नहीं भरा होगा। तो गुरु जी ने कहा अच्छा थोड़ा बढ़ा के ले लो जाके। अब इस बार थोड़ा ज्यादा लिया और फिर बनाया। बनाने के बाद इस बार प्रभु श्री राम को ही नहीं बुलाता है, इस बार दोनों को बुलाता है। कहता है कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, प्रभु आकर के भोग भगवान अकेले नहीं आए। इस बार जब भक्त बुलाया तो हमारे प्रभु श्री राम, सीता मैया व लक्ष्मण भैया सहित आ गए। अब और ज्यादा क्रोध में आ गया। प्रभु एक को बुलाओ दो आते, दो को बुलाओ तीन आते हैं। ये आपके वहाँ का मैटर क्या है भाई? हमको आधी एकादशी क्यों व्रत रखवा देते हैं? अब जब अगली एकादशी पड़ी तो गुरुदेव जी से फिर कहा कि प्रभु थोड़ा और बढ़ा दो, वहाँ एक नहीं दो नहीं तीन भगवान आते हैं। अब जैसे ही बुलाने लगा तीनों को, इस बार सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए,
भगवान राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब तो देखा राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी महाराज भी पूंछ हिला रहे हैं पीछे से। अब तो क्रोध का उसका पूछो ना क्या हाल है। ये प्रभु एक को बुलाओ दो आते, दो को बुलाओ तीन आते, तीन को बुलाओ चार आते हैं। आज तो आपने हद कर दिया कि एक बंदर भी साथ में ले आए, थोड़ा बहुत बच भी जाता हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रभु हम भी बड़े होशियार हैं। इस बार मैंने सोचा कि पहले हम बुलाकर गिनती कर लेंगे, तब जा करके हम भोजन बनाएंगे। अब इतने लोग आए हो, हमको तो भोजन मिलेगा नहीं। अब बनाओ खाओ, हमसे क्या मतलब। अब ऊपर देखा तो 33 कोटि देवी देवता और दिख गए। अब तो और क्रोध में आ गया। वाह प्रभु, थोड़ा बहुत एक आध दाना मिल भी जाता तो वो भी ऊपर देखो, कोई बात नहीं, बनाओ खाओ। क्यों? क्योंकि ना ही हमको बनाना है ना ही हमको खाना। भगवान ने कहा देखो भक्त ने कह रहा बनाना पड़ेगा। अब हमारे भरत भैया उठे कि मैं भोजन को बनाऊंगा। कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने बनाने हमारे भरत भैया भंडारा बनाने के लिए बैठे तो लक्ष्मण भैया चुन चुन कर लकड़ियां लाने लगे। हनुमान जी महाराज सोचते हम कौन सा काम करें, कुछ हम भी हाथ बटा ले, भंडारे का काम चल रहा है। अरे फ्री नहीं खाना चाहिए, लाओ हम कुछ नहीं करते हैं तो श्रमदान ही कर दें, कुछ ना करें तो हमारे हनुमान जी महाराज भी उठ पड़े। पोछते पूछ से जने चौका को, पोछते पूछ से जने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, साग भाजे अमनिया कराए, शत्रुघ्न साग भाजे कराने
भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हरि जैसे ही भंडारा बनने लगा कि 33 कोटि देवी देवता आकर के आसमान में इंतजार करने लगे, थोड़ा सा प्रसादी हमको भी मिल जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद साधारण नहीं है। इस प्रसाद को जहाँ भगवान बैठकर बना रहे हो, रिद्धि सिद्धि मैया आ गई हो, उस प्रसाद को साधारण कैसे हो ही सकता है। पाके संकेत जगती, पाके संकेत शक्ति जथे, वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। आज भंडारा बन गया। देखो भंडारा जहाँ बन रहा हो ना, वहां पर पहुंचकर कुछ यदि हम ना कर सके तो श्रम दान तो कर ही सकते हैं। भंडारे में पूड़ी बेलाना या फिर सब्जी अमनिया कराना, कुछ ना कुछ सेवा भंडारे में अवश्य प्रदान करना चाहिए। तन से, मन से अथवा धन से, जिस लायक जैसा भी आपसे बन पड़े, भंडारे में सहयोग करना चाहिए। यहाँ देखो हमारे भरत भैया, लक्ष्मण भैया, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज भंडारा बनवा रहे हैं। भंडारे का प्रसाद बन रहा है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, देवी देवता आसमान में बैठे हैं और ये भक्त आंखें खोलकर देख लेता है, इतने देवी देवता आंखें बंद कर लेता है। ना खाना है ना देखो। अब तो उस दिन थोड़ा बहुत नहीं लेके आया था, एक एक बोरी आटा चावल लेके आया था। गुरुजी ने कहा ये पक्का आज बेचा होगा। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारा ये लेकर के गया है। गुरुजी आए और गुरुजी आ करके देखा कि वहां पर आटा चावल सब रखा है, भक्त आंखें बंद किए बैठा है। भक्त कहता है अपने गुरुजी से, चेला कहता है गुरुदेव देखा ये कितने देवी देवता आते हैं, हमको नहीं पता था इतने लोगों को खिलाना पड़ता है, वरना हम ये कंठी उतार कर आपको दे ही देते। गुरुजी ने कहा कहाँ बेटा? शिष्य ने कहा कि देखो प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। गुरुदेव रोने लगे, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब चेला भगवान से कहता अच्छा चोरी भी और सीना जोरी भी, इतना खा भी रहे हो और हमारे गुरुजी को पता भी नहीं चल रहा। मेरे गुरुजी को ये लगे कि मैं बेचता हूँ। अब हमारे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरे गुरुदेव को दिखो। भगवान ने कहा हम आपके गुरुदेव को नहीं दिख सकते हैं। क्यों नहीं दिख सकते? हमारे गुरुदेव जी ज्ञानी नहीं है, भक्तिवान नहीं है। क्या नहीं मेरे गुरुजी में? भगवान ने कहा ज्ञानी है, भक्तिवान है, बैरागी है, सब है, लेकिन आपके उतना सरल नहीं है। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण।
जो सरल होता है उसी के हृदय में प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ निवास करते हैं। अब हमारे उस भक्त ने कहा, भगवान आप मेरे गुरुदेव को देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज शिष्य के कहने पर भगवान गुरु जी को भी आशीर्वाद देते हैं तो गुरुदेव रोने लगते हैं, धन्य है मेरा चेला कि हमको भगवान के दर्शन करा दिया। तो नवम सरल सब सन छल हीना, सरल होना नवी भक्ति है। भगवान कहते हैं जो कुतर्की होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक समझते हैं, जो बहुत ज्यादा छल करते हैं, उनके पास में नहीं आता। मैं तो उनके पास आता हूँ जो सरल होते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे पुजारी जी महाराज तो भगवान की सेवा के लिए बहुत सारा प्रसाद ले आए भाई, जय हो। आज प्रभु का विवाह है ना, तो इसलिए भक्त लोग सोचते हैं आज तो भाई विवाह है, खूब आनंद से खाया जाए, चढ़ाया जाए। जय जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे सरल भक्तों को भगवान मिलते हैं। तो एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए।